Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel, Friend Amy, your success partner in any situations, irrespective of the exams. This is Harish Kumar, faculty, Friend Amy. So, I welcome you all in this new session. Today, we were going to discuss the strategy on how we can crack any exam. So, basically, होता ये है कि हम सब कहीं ना कहीं एस्पिरेंट्स हैं अपने अंदर, किसी भी एग्ज़ाम को लेकर हम बहुत बहुत कोशिश से करते हैं, मेहनत करते हैं कि हम उस एग्ज़ाम में सक्सेस हो जाएं, बट हम लोग सही स्ट्रैटेजी चूज़ नहीं कर पाते। इस वजह से हम लोग कहीं ना कहीं उस एग्ज़ाम में अनसक्सेसफुल रहते हैं। सो फॉर दैट मोमेंट आई एम हेयर टू बी योर फ्रेंड to help you in cracking an exam. So basically today I'm going to explain and make you understand कि कैसे हम लोग किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं with easy five steps that will be very reliable and helpful when cracking any exam. So I welcome you all on this Friend Amy channel in this session. Let's start. So the very first principle or the very first step that you have to take is to consolidate the materials. फ्रेंड्स होता ये है कि जब हम किसी भी एग्ज़ाम को चूज़ कर लेते हैं कि वी प्रेफर टू गिव दिस एग्ज़ाम एंड वी स्टार्ट टू बाय द मटेरियल्स। सो फॉर दैट मोमेंट व्हाट वी डू कि हम लोग अच्छा इसने ये बोला तो ये बुक भी ले ली, उसने वो बोला तो वो भी बुक ले ली, बट होता कुछ नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट विथ आवर सिलेबस। लेस इज़ मोर, हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारे लिए जितना लेस होगा उतना ही मोर होगा। 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा कि एक ही बुक को 10 बार पढ़ो, ताकि वो एग्ज़ाम में उसका जो है बेनिफिट और एडवांटेज मिले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना ये है कि जो मटेरियल्स हैं एग्ज़ाम के वो जितने कंसाइज होंगे उतना ही अच्छा है। उनको इतना कंसोलिडेट करके रखना है कि हम लोग उनको कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि एक ही बुक है, हिस्ट्री है, मैथ्स है, तो उनकी 4 बुक्स ले ली और पढ़े एक भी नहीं, या रीडिंग भी दी तो सबको आधी रीडिंग दी है। वैसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंसोलिडेट द मटेरियल्स इन अ मैनर कि वो हमको हेल्पफुल रहें, ठीक है। और जितना कंसाइज हो सके उसको उतना कम रखना है, कंसाइज रखना है और कम्पैक्ट रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज दैट शुड बी ऑलवेज ऑट टू बी डन। द सेकेंड वन इज वी हैव टू गो थ्रू द PYQs। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उस एग्ज़ाम के PYQs के थ्रू हमको जाना होता है, और उसकी एग्ज़ाम की PYQs के थ्रू ही हम जान पाते हैं कि वो एग्ज़ाम आखिर हमसे चाहता क्या है। देखिए सिलेबस में बहुत कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट एग्ज़ाम में पूछा कुछ ही जाता है, और वो एग्ज़ाम का जो ट्रेंड है, जो पैटर्न है, वो पता चलता है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो जब तक हम PYQs नहीं लगाते हैं या उसके गो थ्रू नहीं करते हैं तो हमको पता नहीं चल पाता कि वो एग्ज़ाम आखिर हमसे चाहता क्या है। सो द सेकेंड स्टेप इज़ यू हैव टू गो थ्रू द PYQs, तभी आप जान पाएंगे। देखिए PYQs के थ्रू जाने पे हमको क्या पता लगेगा कि व्हाट आर द प्रॉपर टॉपिक्स। देखिए किसी एग्ज़ाम में कुछ रिकरिंग टॉपिक्स होते हैं, कुछ न्यू टॉपिक्स होते हैं। देखिए न्यू टॉपिक्स को कोई भी यू कैन नॉट गेस, बट जो रिकरिंग टॉपिक्स होते हैं उनको अगर हम जान जाएँ थ्रू PYQs तो हमारे जो सक्सेस के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो PYQs को भाई सॉल्व करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस पाने के लिए। सो द सेकेंड वेरी मस्ट स्टेप यू शुड टेक इज टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड वी हैव टू डू दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन in order to get the trend of the exam. The third one is we have to study as per the syllabus. फ्रेंड, अब हम लोगों ने स्टडी मटेरियल भी कंसोलिडेट कर लिया और हम लोग PYQs के थ्रू भी हो गए, तो हमको पता चल जाता है बेसिकली कि व्हाट द एग्ज़ाम इज़ डिमांडिंग, कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो क्या डिमांड कर रहा है। तो जो डिमांड है वो हमको इन दोनों से पता चल गया, और जब हम इन दोनों को पता कर लेते हैं तो हमारा थर्ड स्टेप आता है कि हमको उसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। और ये सिलेबस जो है ये मैंने PYQ को पहले इसलिए रखा क्योंकि उससे हम लोग थोड़ा और कंसाइज और प्रिसाइज हो जाएँ कि आखिर पूछ क्या रहा है एग्जाम। सिलेबस तो दे दिया, एक चैप्टर में ये सिलेबस है, बस किसी एक पार्टिकुलर पोर्शन से पूछे जा रहे हैं, तो वी हैव टू गो थ्रू द सिलेबस कि भाई वो होता कैसे है, आखिर वो हो कैसे रहा है, ठीक है। एंड देन वी हैव टू स्टडी एज पर द सिलेबस एंड 1 minute एंड देन वी हैव टू टेक द टेस्ट सीरीज। ओके दोस्तों, होता क्या है कि हम लोगों ने
कंसोलिडेट भी कर लिया मटेरियल्स, प्रीवाई कीज भी सॉल्व कर लिए, सिलेबस के थ्रू पढ़ भी रहे हैं, बट द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू गो थ्रू द टेस्ट सीरीज दैट इज गिवन। होता क्या है, बहुत सारे लोग डरते हैं कि नहीं यार टेस्ट सीरीज दे देंगे, नंबर कम आ जाएगा तो मोरल डाउन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। यू हैव टू गिव टेस्ट सीरीज आफ्टर जस्ट 1 मंथ ऑफ योर प्रिपरेशन और इवन 15 डेज आफ्टर प्रिपरेशन। अगर आप चाहें तो वीकली बेसिस पर भी अपने टेस्ट दे सकते हैं। देखिए होता क्या है ऐसे कि अगर आप एक वीक में 4 या 5 आपके वीक होंगे तो आप हर मंथ 4 या 5 टेस्ट दे रहे हैं, तो ऐसा ख़त्म होते होते यू विल बी एबल टू ईयरली, अगर आप ईयरली गेन करें तो ऑलमोस्ट आपको 52 एग्ज़ाम्स आप दे चुके होंगे मॉक्स। उससे क्या होता है कि आपका दिमाग जो है हैबिचुएटेड हो जाता है एग्ज़ाम के एटमॉस्फेयर के, तो जो प्रेशर है या जो नर्वसनेस है उसे डील करना आपको आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, और टेस्ट सीरीज देने से ये भी फ़ायदा होता है कि यू विल नो अबाउट द पैटर्न, द चेंजिंग पैटर्न्स, आपकी तैयारियाँ कैसी हैं। देखिए कम नंबर या ज़्यादा आना वैसा कुछ नहीं होता है। You have to be just consistent in your preparations and give test series always you have to give the test series. Next and the last step, which is the very important step, is to be through the revision. ये तो सक्सेस का मूल मंत्र है कि यू हैव टू बी रिवाइज व्हाट यू आर रीडिंग। होता क्या है कि हम लोग पढ़ रहे हैं सब और भूल सब जाते हैं, पढ़ भी लिया सब और भूल भी सब गए। तो ऐसा ना हो और एग्ज़ाम में जो हमने पढ़ा है वो हमें रिकॉल हो जाए, ऐसा नहीं लगे कि यार हमने तो ये टॉपिक पढ़ा नहीं है जबकि हम लोगों ने वो टॉपिक पढ़ा है। तो इसके लिए वी हैव टू रिवाइज। देखिए रिवाइज करने का सबका अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है। कुछ लोग डे बाय डे बेसिस पर रिवाइज करते हैं, कुछ वीकली, कुछ मंथली। रिवाइज किसी भी तरह से किया जा सकता है। कोई सोने से पहले रिवाइज करता है, कोई जगने के बाद रिवाइज करता है। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। यू हैव टू रिवाइज ईच एंड एवरी टाइम। अगर आपको लग रहा है कि आप भूल रहे हैं तो तुरंत उसको खोलकर सवेरे या शाम को जब भी आपको टाइम मिले तो उन पेजेस को देख लो, या जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं या जो वीडियोस हैं, जो वैल्यू एडेड सब्सटेंसेस है उनको देख लिया। तो ये रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। फ्रेंड्स, अगर आपने इन पाँचों consolidate the study materials, solve previous year questions, study as per the syllabus and take test series और रिवीजन करते रहें, तो उसके बाद जो है आप उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां कहीं ना कहीं आपको ये लास्ट वाला पोजीशन मिलेगा जिसको कहते हैं सक्सेस। तो सक्सेस और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि सबसे छोटा तरीका अपना लूँ किसी भी एग्ज़ाम को करने का, तो वो नहीं हो सकता। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो थ्रू दिस five strategic steps and then you will get the motions of your exam. So friends, this is it. अगर आप किसी एग्ज़ाम में सक्सेस पाना चाहते हैं तो इन सब चीज़ को फॉलो कीजिए and then you will know by yourself कि yes it helps. So this is Harish Kumar, faculty Friend Amy, signing off from this session. Thank you very much.